नमस्कार दोस्तों, द साइंस माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें साइंटिस्ट, बिजनेस एंड इट्स रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। आज सबसे पहले बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। देन फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे व्हाई डिड द वैक्सीन नॉट बिकम इमीडिएटली, मतलब वैक्सीन को तुरंत क्यों नहीं बनाया जा सकता या 5 से 6 महीने के अंदर क्यों नहीं बन पाती है, इसको मिनिमम समय 1 से 2 साल क्यों लग जाता है। एंड सेकेंड नंबर पे बात करेंगे कोरोनिल के बारे में, जो बाबा रामदेव जी ने तैयार किए। और थर्ड नंबर पे बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में, जिसको भारत बायोटेक एंड ICMR ने मिलकर तैयार किया है। और फोर्थ नंबर पे बात करेंगे ऑक्सफर्ड में जो तैयार हुई है वैक्सीन, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वैक्सीन क्या होता है। अ वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इम्प्रूव इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिजीज, मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनाते हैं और उसे डिजीज़ के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिससे वो डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबायोटिक बन पाए या एंटीबॉडीज़ बन पाए। A vaccine typically contains an agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed form of microbes। कौन सा माइक्रोब्स लेते हैं वैक्सीन के लिए? वीकेंड या किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स को लेते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। वैक्सीन मेनली फोर टाइप वैक्सीन होते हैं। लाइव या एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिससे क्या कहते हैं, वीकेंड फॉर्म में लेते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन तैयार करने के लिए। सेकेंड है इनएक्टिव वैक्सीन, इसको कैसे लेते हैं, किल्ड फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं और इंजेक्ट करवाते हैं। थर्ड है न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA। फोर्थ है प्यूरिफाइड माइक्रो मॉलिक्यूल एज वैक्सीन, मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट, छोटे से पार्ट को लेके। स्मॉल कंपोनेंट ऑफ पैथोजन इंजेक्टेड इन बॉडी। वैक्सीन कुछ फेमस वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, कुछ इनएक्टिव मतलब किल्ड फॉर्म ऑफ वैक्सीन किस जिसमें जैसे हेपेटाइटिस A, फ्लू, पोलियो, रेबीज। इसमें 1 to 2 डोजेज एवरी ईयर, 3 to 5 ईयर्स। जैसे एग्जांपल ले लो पोलियो में क्या है, 5 साल तक दी जाती है ये वैक्सीन बच्चों को। लाइव वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रोटावायरस, MMR कंबाइंड वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर। जस्ट 1 or 2 डोजेज ऑफ मोस्ट लाइव, मतलब अपनी लाइफ भर में सिर्फ 1 से 2 डोजेज दिए जाते हैं और ये अगेंस्ट इन्फेक्शन के, पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लाइफ भर बचाती रहती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। वैक्सीन डेवलपमेंट, मतलब वैक्सीन को कैसे डेवलप करते हैं। और वाई डिड द वैक्सीन नॉट बिकम इमीडिएटली, क्यों वैक्सीन को तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले है कौन कौन सी स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है और कौन कौन सी फेजेज होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टेजेज, द जनरल स्टेजेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल ऑफ द वैक्सीन आर। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी स्टेज, सेकेंड है प्री क्लिनिकल स्टेज, थर्ड है क्लिनिकल डेवलपमेंट, फोर्थ है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, फिफ्थ है मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स्थ है क्वालिटी कंट्रोल। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वाई डिड द वैक्सीन नॉट बिकम इमीडिएटली? आंसर बिकॉज ऑफ द मैनी फेजेज इन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वैक्सीन, मतलब बहुत से फेजेस से होकर वैक्सीन को गुजरना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल में। फेजेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, सबसे पहले फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3 एंड फेज़ 4 से होकर गुजरना पड़ता है। फेज़ 1 में क्या करते हैं, फार्मेकोलॉजी, फेज़ 2 में एक्सप्लोरेटरी, फेज़ 3 में कन्फर्मेटरी, फेज़ 4 में पोस्ट मार्केटिंग। सबसे पहले फेज़ 0 के बात करते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता या कोई वैल्यू इसकी करें या ना करें, कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। कौन फेज़ 0 की
considerably a new idea from the US Food and Drug Administration. It is also known as human microdosing study. Have a single subtherapeutic dose. Small number of subjects are needed around. मतलब इसमें 10 से 15 पीपल पर इंजेक्ट करते हैं और स्टडी करते हैं. प्रोवाइड प्रीलिमिनरी डेटा ऑन द ड्रग्स फार्मेको काइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स. फेज़ 1 के बारे में अब बात करते हैं. मेन फेजेस 3 होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3. फेज़ 1 क्या होता है? स्टडी पार्टिसिपेंट. इसमें 2200 हेल्दी वॉलंटियर्स और विद द डिजीज़ कंडीशन. इसमें 20 से 100 हेल्दी बॉडी को लेते हैं और इंजेक्ट करते हैं डिजीज़ को. इसमें किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं. लेंथ ऑफ द स्टडी अप टू सेवरल मंथ. इसमें 1 से 2, 3, 4, 5, 6 मंथ तक इसमें स्टडी करते हैं. पर्पस क्या है इसका? डिटरमाइन सेफ्टी एंड डोजेज. कितने डोज लेने चाहिए और कितना सेफ्टी है, ये इस पर स्टडी करते हैं. सबसे पहले सेफ्टी, फार्मेको विजिलेंस, सेफ डोजेज रेंज, आइडेंटिटी, साइड इफेक्ट, टॉलरेबिलिटी, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले फेज 1 में फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट आर द बॉडी डोज टू अ ड्रग? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन. फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है? व्हाट आर ड्रग डोज टू द बॉडी? रिसेप्टर बाइंडिंग, पोस्ट रिकवर इफेक्ट, केमिकल इंटर रिएक्शन. टाइप्स ऑफ स्टडीज इन फेज 1. सबसे पहले सैड, मैड एंड फूड इफेक्ट. सैड मतलब सिंगल असेंडिंग डोज, मैड मल्टीपल असेंडिंग डोज देते हैं, फिर फूड इफेक्ट देते हैं. फूड इफेक्ट को देखते हैं. फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 ट्रायल्स आर द परफॉर्म्ड ऑन द लार्जर ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड आर डिजाइन टू द डिटरमाइन द efficiency of drug and to continue the phase of safety assessments. Study participant up to several hundred people with the disease condition. Length of study क्या होता है? several month to 2 years. Purpose क्या होता है? Efficiency and side effect. इसमें भी फेज 2 A, फेज 2 B. फेज 2 A क्या होता है? Specifically designed to assess dosing requirement. How much drug should be given. फेज 2 B क्या होता है? Specifically designed to study efficiency, how well drug work at the prescribed doses. फेज 3 के बारे में क्या होता है? फेज 3 trials are the randomized control multi-center trials and provide most of the long-term safety data. स्टडी पार्टिसिपेंट. इसमें 300 से 3000 वॉलंटियर्स हु हैव डिजीज़ और कंडीशन इसमें इंजेक्टेड करते हैं 300 से 3000 के बीच में. लेंथ ऑफ स्टडी इसमें 1 to 4 ईयर्स तक स्टडी करते हैं. पर्पस क्या होता है इसका? इफिशेंसी एंड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स रिएक्शन. इसमें भी फेज 3 का A and B पोर्शन है. फेज 3 A स्टडीज आर द यूज्ड फॉर the approval of the drug from the appropriate regulatory agencies. The result of these study are included in submission package to regulatory authorities. Between submission and approval, phase 3 B studies are often performed to obtain additional safety data or to support publication, marketing claims or prepare launching for the drug. फेज 4 में क्या होता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्वाइलेंस, PMS. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द सेफ्टी ऑफ अ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस आफ्टर इट हैज़ बीन रिलीज इन द मार्केट. स्टडी पार्टिसिपेंट सेवरल थाउजेंड पेशेंट हु हैव मतलब बहुत से 1 से 10,000 या 5,000 2,000 तक पेशेंट होते हैं. हु हैव द डिजीज़ कंडीशन इंजेक्ट करते हैं. पर्पस सेफ्टी एंड इफिशिएंसी. लेंथ ऑफ स्टडी
लेस देन 4 ईयर्स। अब बात करेंगे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4 के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे कोरोनिल के बारे में। कोरोनिल टैबलेट में गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा मूल घटक है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हुए मधुमेह और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। रामदेव के मुताबिक अश्वगंधा से कोविड-19 के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी को शरीर के इंजाइटिन्स एंड क्वांटिंग एंजाइम से नहीं मिलने देता है, यानी कोरोना इंसानी शरीर को स्वस्थ कोशिकाओं में घुस नहीं पाता। वही गिलोय कोरोना संक्रमण को रोकता है। तुलसी कोविड-19 के आरएनए पर अटैक करती है और उसे मल्टीप्लाई होने से रोकती है। यह है बाबा रामदेव के अनुसार। लेकिन इसमें हम क्या सोचते हैं या वैज्ञानिक क्या सोचते हैं इसके बारे में। कोरोनिल का मेनली इसमें जैसे ये गिलोय हो गया, तुलसी हो गया या अश्वगंधा, इनका मेन कारण वो होता है शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना, ना किसी डिजीज़ से बचाना। तो ये अगर पहले से यूज़ करते हैं तो हमें एक इम्यूनिटी प्रदान करती है शरीर को, केवल और केवल, और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारे शरीर के लिए एक हेल्दी बॉडी बनाता है और हमें और जो डिजीज़ों से बचाता है। अगर कोई हमें डिजीज़ हो गई है तब भी हमें नहीं बचा पाएगा, लेकिन हमारे उससे पहले डिजीज़ होने से पहले डिजीज़ नहीं हुई, इम्यूनिटी ज़रूर मजबूत करता है, जिससे कोई डिजीज़ हमारे शरीर पे अटैक नहीं कर पाती। तो ये हमारे लिए बॉडी के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये अगर डिजीज़ आपको हो चुकी है कोरोना या वो, तब इसके लिए कोई असर नहीं कर सकती। आयुर्वेदिक मेडिसिन, इम्यून बूस्टिंग मेडिसिन जैसे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, नीम, मुलेठी एट्सेट्रा, ये इनका मेनली क्या काम होता है? एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, इन्हेंस मेमोरी, हेल्दी बॉडी, रिड्यूस स्ट्रेस, एंटी कैंसर, इंक्रीज मसल्स मास स्ट्रेंथ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, रिड्यूस ब्लड शुगर, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड मैनी यूजेज में यूज होता है। और इनका कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, इसलिए आयुर्वेदिक को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब बात करेंगे 3rd नंबर, मतलब कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या होता है? व्हाट इज़ कोवैक्सीन एंड हाउ वाज इट डेवलप्ड? इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन। द वैक्सीन कैंडिडेट वाज डेवलप्ड बाय BBIL, मतलब भारत बायोटेक इंडियन लिमिटेड, इन collaboration with the NIA, isolated a strain of the novel coronavirus। NIV ने क्या किया था? आइसोलेट किया था नोवेल कोरोना वायरस फ्रॉम असिम्प्टोमेटिक कोविड-19 पेशेंट से को एब्जॉर्ब किया था स्ट्रैंड को, और उसके बाद ये स्ट्रैंड को किसके पास भेजा था? BBIL के पास स्टडी करने के लिए और ह्यूमन ट्रायल करने के लिए भेजा था पेशेंट, एंड ट्रांसफर इट टू BBIL ईयरली इन मई में भेजा था। द फर्म देन यूज्ड इट वर्क ऑन डेवलपमेंट एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये जो कोवैक्सीन है, ये कौन सी वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड है, मतलब किल्ड वैक्सीन को कोवैक्सीन में यूज किया गया है, जो हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी अगर कोई। अ वैक्सीन दैट यूज अ डेड वायरस, मतलब इसमें डेड वायरस के पार्ट को या डेड वायरस को लिया गया है, एंड इट्स हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी इन हैदराबाद। जो इसकी स्टडी कहाँ चल रही है? हैदराबाद में, BBIL में। अभी ह्यूमन ट्रायल होना बाकी है, जो जुलाई में होगा। द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO हैज़ अलाउड भारत बायोटेक इंडियन लिमिटेड टू कंडक्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल और कोवैक्सीन, मतलब CDSCO ने अलाउड कर दिया ह्यूमन ट्रायल के लिए इस वैक्सीन को, कोवैक्सीन को, BBIL को। इंडिजिनियसली डेवलप्ड कोविड-19 वैक्सीन कंडीशन ट्रायल्स आर शेड्यूल्ड टू स्टार्ट अक्रॉस इंडिया इन जुलाई, मतलब अक्रॉस इंडिया में ये जुलाई में ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। कोवैक्सीन और इसकी बनने की तैयारी
कब तक बन के तैयार होके आ जाएगी? 15 अगस्त तक बन के तैयार हो जाएगी ICMR के मुताबिक। कोवैक्सीन देन अंडरवेंट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग ऑन एनिमल्स सच एज, किस पे टेस्ट हो चुके हैं पहले? ग्वानिया पिग्स पे हो सके हैं, माइस मतलब चूहे पे हो सके हैं, अभी एनिमल्स पे होने बाकी हैं जो जुलाई में होना है। इट्स इफ़ इट इज़ सेफ बिफोर द फर्म अप्रूवल CDSCO फॉर अप्रूवल टू मूव ऑन ह्यूमन ट्रायल। अब CDSC की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि आप माइस और उस पे हो चुके हैं, पिग्स के पे, अब ह्यूमन ट्रायल पे होना है कोवैक्सीन को। कोवैक्सीन इसको किस किस कंपनी ने मिलकर तैयार किया है? भारत बायोटेक इंडिया BBIL जो हैदराबाद कंपनी है, और सेकेंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIA जो पुणे में है, अंडर ICMR। NIA किसके अंडर में है? ICMR और BBIL ने मिलकर तैयार किया है कोवैक्सीन। इंडियाज इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक सक्सेसफुली इंटर्स ह्यूमन ट्रायल। भारत बायोटेक के बारे में जानिए। भारत बायोटेक प्लांट एशिया पैसिफिक के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में से एक है। साल 1996 में भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण एल्ला ने भारत बायोटेक की नींव रखी थी। वो अमेरिका से ये इरादे लेकर लौटे थे कि भारत में इनएक्टिव वैक्सीन बनाएंगे, मतलब किल्ड फॉर्म में वायरस को किल करके उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन तैयार करेंगे। वही इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वैक्सीन बनाना भारत बायोटेक की खासियत है। कंपनी अब तक 160 से ज़्यादा पेटेंट करा चुकी है। BBIL कैरियर फूड एवं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के FDA से अंडित और अप्रूव्ड होने वाली देश की पहली कंपनी है। कोविड-19 वैक्सीन डेवलप अब है फोर्थ नंबर पे वर्ल्ड वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट स्टेटस अपडेट। सबसे पहले वर्ल्ड में 2 वैक्सीन फर्स्ट नंबर पे चल रही हैं। ऑक्सफोर्ड AZD122 AZD1222 एंड मॉडर्ना mRNA 1273 एंड अदर टॉप कंटेंट। AZD1222 इसका अदर पहले नाम क्या रखा गया था? CHADOX1 NCOV19 ये पहले नाम रखा गया था। और सेकेंड क्या है वैक्सीन कौन सी? ये कौन से फेज पे पहुंची? थर्ड फेज पे पहुंच गई है, सेकेंड या थर्ड फेज पे पहुंच गई। AZD1222 mRNA भी 1 से 2 फेज पे पहुंच गई है ह्यूमन ट्रायल में। mRNA 1273। AZD1222 सार्स कोविड वायरस 2 वैक्सीन डिस्क्रिप्शन। ये होती क्या है? AZ1222 इसके बारे में बात करते हैं। द AZ1222 कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट फॉर्मरली नोन एज CHADOX1 नोवेल कोरोना वायरस 19 इज मेड फ्रॉम अ वायरस। किससे तैयार किया है? मेड फ्रॉम द वायरस CHADOX1 से, विच इज़ द वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड। मतलब इसको वीकेंड फॉर्म में, मतलब ना कम्प्लीटली किल्ड किया गया है और ना कम्प्लीटली वो जीवित है, वीकेंड फॉर्म में वायरस को लिया गया है। कॉजेज इन्फेक्शन इन चिंपैंजी विच इज़ वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। एडनो वायरस से लिया गया है ये। दैट कॉजेज इन्फेक्शन इन चिंपैंजी दैट हैज़ बीन जेनेटिकली चेंज सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू ग्रो इन ह्यूमन। मतलब चिंपैंजी पे ट्रायल करके देख लिया गया है कि ये इम्पॉसिबल है, ह्यूमन ग्रो नहीं कर सकते ह्यूमंस में। ये वीकेंड फॉर्म ऑफ AZD1222। अब सेकेंड नंबर पे बात करते हैं mRNA 1273 मैन्युफैक्चर्ड बाय मॉडर्ना TX इंक्लूडिंग mRNA 1273 इज़ अ नोवेल लिपिड नैनो पार्टिकल LNP encapsulated mRNA based vaccine that encoded for a full length perfusion stabilized spike protein of SARS-CoV-2 enrollment। अब कौन कौन से पे फर्स्ट नंबर पे ट्रायल में चल रही हैं? सबसे पहले चल रही AZ, ये हु के मुताबिक है,
कि सबसे पहले वैक्सीन कौन खोजी जा चुकी है, खोजी जा रही है, अभी काम किस पे सबसे पहले चल रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे है AZD1222 द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, फेज़ 2 और 3 में इसका ट्रायल हो रहा है। और दूसरे नंबर पे mRNA 1273 मॉडर्ना, फेज़ 2 में चल रही है इसकी डिस्कवरी। ये हु के मुताबिक है। और अभी इस लिस्ट में कोवैक्सीन का नाम नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि ये इस लिस्ट में कोवैक्सीन का भी नाम आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे फॉलो भी करें ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक एंड टेलीग्राम फॉर PDF।